बहुत ही सोचनीय विषय है। इस पर सभी समाजों को विचार करना चाहिए। सभी समाजों में ऐसा हो रहा है, पर सबसे ज्यादा वैश्य समाज में हो रहा है। यह वैश्य समाज के लिए बड़ी चेतावनी है। मेरी बातें ध्यान से सुनिए। अगर गलत लगे तो मैं क्षमा चाहता हूं। मेरा किसी से दिल दुखाने का मकसद नहीं है। क्या हमारा वैश्य समाज अगली सदी तक रहेगा भी या नहीं रहेगा? वैश्य समाज के चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। बेटियां 30 से 35 की उम्र तक घरों में कंवारी बैठी है। बेटे भी 35 से 40 पार कर चुके हैं, लेकिन विवाह नहीं हो रहा है। शादी होती है तो देरी से होती है, बच्चे होते हैं तो एक ही, और फिर तलाक, टूटे हुए परिवार, वृद्ध माता पिता, अकेले और पूरी पीढ़ी खोखली। क्या हम इसे शिक्षित वैश्य समाज कहेंगे या आत्मघाती वैश्य समाज कहेंगे? दोस्तों, बहुत ही सोचनीय विषय है ये वैश्य समाज के लिए। जनसंख्या घटने की चुपचाप चलती साजिश कहेंगे। एक उदाहरण जो मैं आपको देना चाहता हूं, उससे समझिए। आज वैश्य समाज में 100 लोग हैं जिनके 50 जोड़े बनेंगे। यदि हर जोड़ा सिर्फ एक ही संतान पैदा करता है तो अगली पीढ़ी में अधिकतम 45, 46 या 50 संतानें, कुछ निसंतान जोड़े भी मान लें, फिर वे भी एक एक संतान करेंगे तो अगली पीढ़ी में 20, 22 और तीसरी पीढ़ी में वैश्य समाज 0 के करीब पहुंच जाएगा। यह कोई अनुमान नहीं है, यह गणित है और यह हो चुका है। इसकी शुरुआत आप देख लीजिए। आज वैश्य समाज के गांव जो बहुत बड़े बड़े थे, आज उजड़ चुके हैं। शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें हैं, पर उनमें कोई संयुक्त वैश्य परिवार नहीं बचा है। क्यों? नई बहुएं एक ही संतान चाहती है ताकि जिंदगी का आनंद ले सके, ताकि कैरियर ना रुके, ताकि डिलीवरी में शरीर उनका खराब ना हो और कोई कहीं कोई बांझोटी ना कहे। इसलिए बस एक बच्चा, वो भी बहुत देर से करती हैं। आज स्थिति बद से बदतर हो चुकी है वैश्य समाज की। क्या यही धर्म है? क्या यही वैश्य समाज का भविष्य है? दोस्तों, सोचिए, आने वाला समय बहुत ही दुखदायी होगा वैश्य समाज के लिए। सच यह है कि संतान अब सामाजिक प्रूफ की वस्तु बन चुकी है, स्नेह के प्रूफ की नहीं। अर्थात बच्चे अब प्रेम का परिणाम बन गए हैं। बच्चे अब प्रेम का परिणाम नहीं, वैश्य समाज को दिखाने की वस्तु बन गई है। आज स्थिति आपसे छुपी हुई नहीं है। आप लोग जब समाज के मीटिंग में, शादी ब्याह में जाते होंगे तो आपके सामने यह स्थिति है। यह सोच मूल्यहीन है, धर्महीन है और भविष्य विहीन है। आज समाज के अंदर स्थिति जो है सबके सामने है। बड़े बुजुर्ग देख रहे हैं, आंसू आते हैं उन लोगों के, परंतु क्या करें? सबसे बड़ा दोष लड़की के पिता का है। वही पिता जिसने खुद 20, 22 और 25 की उम्र में विवाह कर लिया था, पत्नी के साथ समय बिताया, परिवार बसाया, संतान पाई। आज वही अपनी बेटी को 30, 32 और 35 तक कुंवारी रखता है। कभी कैरियर के नाम पर, कभी बढ़िया लड़का नहीं मिल रहा है कहकर, तो कभी दहेज व प्रतिष्ठा का हवाला देकर के बेटी को सिर पर बैठाकर आपने उसे
रिश्तों से दूर कर दिया। देखिए किस तरह पिताजी ने बेटी को अब दूसरे स्तर से दूर कर दिया। अब वही बेटी अवसाद में या तलाक ले रही है। आज वैश्य समाज में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सोचिए, देखिए, मनन कीजिए। विवाह की औसत आयु लड़के 32 वर्ष, लड़की 29 वर्ष, औसतन संतान 1 या 2। डिवोर्स से जो डिवोर्स की रेट है भारत में सबसे तेज वृद्धि दर हासिल कर रहा है वो है वैश्य समाज। सबसे ज्यादा डिवोर्स हमारे समाज में हो रहे हैं वैश्य समाज में। प्रजनन क्षमता की समस्या, हर 4-5 दंपति में से एक दंपति को संतान होने की समस्या हो रही है। विवाह योग्य युवक युवतियां कुंवारे हजारों की संख्या में बैठते हैं। समाज के जो सम्मेलन होते हैं उसमें सैकड़ों की संख्या में लड़के आते हैं, लड़कियां नाम मात्र की आती है। वैश्य समाज के संस्थानों को भी आगे आना पड़ेगा। समाज के मूलभूत संकट पर चर्चा परिचर्चा करनी होगी। समाज को जागना होगा। सामूहिक वैवाहिक सम्मेलन का पुनः वापस से आयोजन शुरुआत करनी होगी। विवाह भी एक धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य है। यह कोई सिर्फ शारीरिक बंधन मात्र नहीं है बल्कि वंश और धर्म की निरंतरता का माध्यम है। दोस्तों, वैश्य समाज के जो पुरोधा हैं, जो नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, उनको सोचना पड़ेगा, उनको आगे आना पड़ेगा कि वैश्य समाज के लिए अब सोचने का समय आ गया। हमने क्या किया? एक आत्म स्वीकृति है। बेटी को राजकुमारी बनाकर विवेक से वंचित किया, बेटे को जिम्मेदारी से दूर कर दिया, विवाह को टालते रहे और जब किया तो बहुत देरी से किया। शरीर साथ नहीं देता। जब बच्चे हुए तो सिर्फ एक, और जब रिश्ता बिगड़ा तो बेटी अकेले ही। बेटा टूट गया और घर देखते देखते बिखर गया। इसके जिम्मेदार कौन है? सोचिए आप लोग। अब क्या करना होगा? अभी भी समय है वैश्य समाज के पास। अभी भी सोचिए, समय पर विवाह को अनिवार्य बनाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाला समय एक इतिहास बनकर रह जाए कि वैश्य समाज हुआ करता था। 25 से पहले पुत्र और 23 से पहले पुत्री का विवाह हो जाना चाहिए। एक नहीं, कम से कम 3 संतानें यह आवश्यक है। क्योंकि स्थिति अब आप देख लीजिए, एक संतान करके आप कहां से कहां आ गए, कहां थे? हर गांव ढाणी के अंदर वैश्य समाज हुआ करता था। आज वैश्य समाज गांवों में कहीं पर नहीं है। बस एक बच्चा, यह मानसिकता समाज को शून्यता की ओर ले जा रही है। वैश्य वर्ग के प्रबुद्ध जनों को सामाजिक विषयों पर बोलना ही होगा। अपनी भागीदारी हर जगह निभानी होगी। समाज का विनाश धर्म के विनाश से भी बड़ा खतरा है। आज मैं सभी वैश्य समाज के बुजुर्गों से, पुरोधाओं से, नेताओं से, जो सरकार में बैठे हैं उनसे, जो बड़े बड़े पद पे बैठे हैं, चाहे वो समाज के पद पे बैठे हो, चाहे वो किसी भी वैश्य समाज का हो, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य, सभी वैश्य समाज के लिए है कि उनको सोचना पड़ेगा कि वैश्य समाज का हश्र कैसे हो रहा है, वैश्य समाज कितना कम होते जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। जो वैश्य समाज देश के अंदर 4-4 मुख्यमंत्री दिया करता था, कितने केंद्रीय मंत्री दिया करता था, कई जगह हर क्षेत्र में वैश्य समाज का नाम होता था, आज वैश्य समाज कहाँ है? एक बार पुनः सोचिए। और किसी की आस्था को, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। ये मेरे व्यक्तिगत विचार थे। मुझे आज वैश्य समाज का जो पतन हो रहा है, वैश्य समाज की जनसंख्या में जो भागीदारी कम होती जा रही है, वैश्य समाज हर तरफ से सिकुड़ता जा रहा है, उस पर पीड़ा थी जो मैंने अपने विचार आपके सामने पेश किए। अगर कोई आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा